मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषी योगों में श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे दुष्कृति योग के विषय में। दुष्कृति योग एक अशुभ फल देने वाला योग है। दुष्कृति योग जो होता है मित्रों, वो सप्तम भाव के स्वामी अर्थात सप्तमेश के सहयोग से योग का निर्माण होता है। और जो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अगर कुंडली में दुष्कृति योग बनता है तो ऐसा जातक को वैवाहिक जीवन को लेकर के संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि वैवाहिक जीवन टूट जाए, या जीवन साथी से तनाव रहे, वाद विवाद रहे, या जीवन साथी बीमार रहे, या जीवन साथी की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाए। और जिसके चलते जीवन साथी के विवाद के चलते जातक के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आ जाए, जिसके चलते उसका सोशल स्टेटस, सामाजिक स्टेटस काफी गिर जाए। मतलब दुष्कृति योग एक अशुभ फल देने वाला योग है। ये इस योग का निर्माण तब होता है जब कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी अर्थात सप्तमेश कुंडली के 6वें भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में चला जाता है, तब कुंडली में दुष्कृति योग का निर्माण होता है। कुंडली के 7वें भाव से हम दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं, लाइफ पार्टनर का विचार करते हैं, मैरिटल लिविंग का विचार करते हैं, जीवन में वैवाहिक सुख कैसा मिलेगा, पार्ट लिविंग हमारा जो लाइफ पार्टनर होगा वो कैसा होगा, उसका गुण स्वभाव दोष, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। तो जब कभी भी कुंडली का 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश 6वें, 8वें और 12वें भाव में चला जाता है जन्म कुंडली में, तब फिर ये बहुत ही कह लीजिए कि तब वैवाहिक जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, 6वां भाव और 8वां भाव और 12वां भाव कुंडली का त्रिक भाव होता है, इसे अशुभ भाव माना जाता है। जब कोई भी शुभ ग्रह का, शुभ भाव का स्वामी अगर इस भाव में चला जाता है, 6वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, तो फिर जो भी शुभ भाव का स्वामी इन 6वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में गया है, उसके जो भी कारकत्व है, जो भी फल है, उनको लेकर के जातक के जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, तो जैसा कि हमने देखा कि 7वें भाव से हम दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं, दाम्पत्य सुख का विचार करते हैं, लाइफ पार्टनर का विचार करते हैं। तो अगर उसका स्वामी कुंडली के अशुभ भाव 6वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में चला जाता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ फिर कि जातक के कई सारी पॉसिबिलिटीज होती है। पॉसिबिलिटीज क्या कि जीवन साथी से या तो तनाव रहे, वाद विवाद रहे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाए, या जातक का कोई रोग रहे, कोई क्रॉनिक डिजीज रहे, क्योंकि 6वां भाव होता है वाद विवाद का, कर्ज का, मुकदमे का। तो अगर सप्तमें 6वें भाव में चला गया तो इस बात का इंडिकेशन है कि हो सकता है आपके जीवन साथी में कोई रोग व्याधि हो, या फिर आपका अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद रहे। और 7वें भाव का स्वामी अगर 8वें भाव में चला गया तो 8वां भाव हमारा होता है आयु और मृत्यु का और सीक्रेट चीजों का, गोपनीय चीजों का। तो इन दोनों ही केसेस में 7वें भाव 6वें में चला जाए, सप्तमेश 6वें में चला जाए, या सप्तमेश 8वें में चला जाए, या सप्तमेश 12वें में चला जाए, तो ऐसे कंडीशंस में सीक्रेट लव अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस कुंडली में बन जाते हैं, जिसके चलते जातक को अपने जीवन में कई बार बदनामी का भी सामना करना पड़ता है, सोशल स्टेटस, सामाजिक स्टेटस जातक का गिर जाता है। मित्रों, और कई बार ऐसा होता है कि जातक का जीवन साथी है वो विवाह के उपरांत जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हमारा जो 12वां भाव होता है कुंडली का, वो व्यय का स्थान होता है, लॉस का स्थान होता है, जो चीजें हम लॉस करते हैं। अगर वहां पे सप्तमेश कुंडली के 12वें भाव में चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, या संभावना है कि जातक के जीवन साथी की मृत्यु हो जाए। मित्रों, और जातक का जीवन साथी रोगी हो सकता है। मतलब अगर दुष्कृति योग का कुंडली में निर्माण होता है तो जातक का जीवन साथी रोगी हो सकता है, या जीवन साथी से वाद विवाद रहे, कलहपूर्ण वातावरण रहे, वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख न मिल पाए, दाम्पत्य जीवन में तनाव रहे, और या फिर जातक के जीवन साथी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या फिर जातक का ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो। मित्रों, दुष्कृति योग एक अशुभ फल देने वाला ये योग है, जो कि दाम्पत्य सुख में गिरावट करता है, दाम्पत्य सुख में व्यवधान उत्पन्न करता है, तनाव उत्पन्न करता है, जीवन साथी के साथ मतभेद हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाते हैं, बातें ज्यादा पीड़ित। सप्तमेश अगर 6वें 8वें भाव में ज्यादा पीड़ित अवस्था में है, सप्तमेश मान लीजिए 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में नीच राशि में है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो अगर ऐसे वाद विवाद कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं,
काफी वाद विवाद हो जाता है मित्रों। इसके लिए दुष्कृति योग को अच्छा शुभ योग नहीं माना जाता है। और अगर दुष्कृति योग कुंडली में बन रहा है तो जातक को अपनी मैरिटल लाइफ में सफर करना पड़ सकता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, दाम्पत्य सुख का अभाव हो सकता है मित्रों। मैं आपको इस कुंडली के माध्यम से बता दूं कि मैंने आपको समझाने के लिए कर्क लग्न का सैंपल चार्ट लिया हुआ है, जिसके सप्तम भाव में आ रही मकर राशि। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि। तो मान लीजिए कि अगर शनि यहां बैठ जाएं या यहां बैठ जाएं या 12वें भाव में बैठ जाएं तो फिर कुंडली में दुष्कृति योग का निर्माण होता है। एक उदाहरण आपको दे रहा हूं समझाने के लिए कैसे कुंडली में दुष्कृति योग का निर्माण होता है। मान लीजिए सप्तमेश 6वें भाव में चला जाए या सप्तमेश 8वें भाव में चला जाए या सप्तमेश 12वें भाव में चला जाए तो फिर कुंडली में दुष्कृति योग का निर्माण होगा। और जैसा मैंने आपको परिणाम बताया कि दुष्कृति योग होने पर क्या होता है। मित्रों, ये थी दुष्कृति योग की परिभाषा। आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।